नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आकाश गंजीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं विजन टाइम्स न्यूज़। नगरीय निकाय चुनाव पास है, ढोल नगाड़ा बज चुका है, शंखनाद हो चुका है और इसी बीच हम वार्ड नंबर 6 में आए हैं, शांति नगर। देवेश वैष्णव जो कि पार्षद प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या माहौल है चुनाव का। नमस्कार। जी, क्या कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मेरे वार्ड में 27 तारीख के नामांकन दाखिल करने के बाद से जो मैं अपने वार्ड में घूम रहा हूँ कंटिन्यू, तो बहुत ही अच्छा फीडबैक मेरे को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड वार्ड तो है ही, मैं यहाँ का मेरा नैनिहाल है। मेरे यहाँ का बचपना बीता हुआ है, मैं यहीं का पैदाशी हूँ। तो उस हिसाब से मेरे के लिए सब बड़े बुजुर्ग, नानी, चाचा, मामी, मौसी, इनके साथ मेरे को मिलने में मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं होती और अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और वार्ड के लिए मैं चुनाव की तैयारी मेरी 4 साल 5 साल पूर्व ही चल रही थी। इसी बीच में मेरे को कांग्रेस पार्टी ने मेरे को भरोसा करके अपने प्रत्याशी के रूप में 6 नंबर वार्ड के विकास कार्यों के लिए सेलेक्ट किया है, जिसमें पूर्ण खरा उतरूंगा। सरकार, 2 इंजन की सरकार है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी चुनौती रहेगी? चुनौतियां तो आती जाती रहती है, चुनौतियां लेंगे तभी तो मैदान में खरा उतर पाएंगे, काम करेंगे। 2 इंजन की डबल सरकार की भारतीय जनता पार्टी की झूठे वादाओं को हमको जनता तक ले जाना है। जो इन लोग चुनाव लड़ने के टाइम जो वादा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो वादा सारे भूल जाते हैं। मैं खुद किसान के घर का बेटा हूँ। इन्होंने अपने विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र किया था कि हम 3100 के मूल्य में धान खरीदेंगे और उसका पेमेंट एक साथ करेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया। ऐसी और कई झूठे वादे हैं। आज इन लोग मतलब महतारी वंदन के नाम से 1000 महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इन लोग जो वसूली कर रहे हैं वो लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोगों को उस चीज़ को बताएंगे। जीएसटी के रूप में ये दूध, पानी, दूध से जीएसटी, कफन में भी तक जीएसटी इनकी वसूली है। और ये बोलते हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक तरफ लोगों को लुभा कर, चुतिया बनाकर, 1000 रुपये देकर, उसके बाद सारा पैसा को कैसा वसूला जाता है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। वार्ड के विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? वार्ड की विकास की पहले से मैं परिकल्पना कर चुका हूँ। यहाँ अपने को हर एक चौक चौराहे पे सबसे पहले सीसीटीवी लगवाएंगे। जितने भी भवन बने हुए हैं जो जर्जर हो चुके हैं उसका जीर्णोद्धार करेंगे। नया गार्डन, मिनी स्टेडियम अपने पास जगह पर्याप्त है। वार्ड नंबर 6 में मिनी स्टेडियम भी बनाया जा सकता है। बच्चों के खेल कूद के लिए जो गार्डन है उसको और अच्छे ढंग के किया जा सकता है। तो बहुत से काम हैं जो मेरे पार्षद बनने के बाद उसको जूझ कर मेरे को काम करना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस का पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 6 में, तो उसके कार्यकाल को लेकर आप क्या कहेंगे? उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा बीता है। हमारे पूर्व पार्षद अरविंद वर्मा जी थे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। वार्ड में घूमने के बाद पता चला कि जैसे भी थे उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? वार्ड की सारी समस्याओं का हल करना है मुझे। मैं बताया ना आपको कि मैं पहले से ही तैयारी करके रखा था। वार्ड में घूमा तो पता चला छोटी छोटी बहुत बड़ी समस्याएं भी नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं जो आसानी से पूर्ण की जा सकती है। मुझे वो समस्याओं को निराकरण करने में ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, मेरे से आसानी से हो जाएगा वो। आपके विपक्ष में सुनील साहू को भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सुनील साहू जी को भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। वो एक बार पार्षद रह चुके हैं। अब मेरे वार्ड में घूमने के बाद उनका जो विचार है, सोच था, वो आज कहीं पे भी नहीं है वार्ड में। क्योंकि उनका युवाओं के साथ बिल्कुल भी मेल मिलन नहीं है। वो युवाओं से चिढ़ते हैं और मैं एक युवा यंग होने के साथ साथ मेरे साथ युवा का बहुत ज़्यादा लगाव है और मेरे से बहुत उम्मीदें हैं युवाओं को। उनका कार्यकाल भी लोगों को पसंद नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से सुनील साहू जी मेरे प्रतिद्वंदियों के साथ साथ मैं उनको आसानी से मात दे सकता हूँ, हरा सकता हूँ उनको। आप युवा प्रत्याशी हैं, यंग नेता हैं, तो आपका परिवार का साथ कैसे रहा, सपोर्ट कैसे मिला? मेरे पिता श्री आदरणीय चंद्रशेखर वैष्णव जी, वो पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे
उनका 40 साल का जो एक्सपीरियंस कांग्रेस पार्टी में रहा है वो मेरे लिए आज भरपूर मददगार के रूप में उपयोग हो रहा है। और मेरी परिवार, मेरे घर के लोग भी मेरे को बराबर आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरी जीत हो। साथ ही मेरे चुनावी मैदान में खड़े करने के लिए मेरा युवा साथियों का मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उनकी उम्मीदें मेरे से जुड़ी हुई हैं। उनको लगता ये है कि अगर आज मैं कांग्रेस पार्टी के पार्षद के रूप में अगर वार्ड से जीतता हूं तो सारी उम्मीदें उनकी पूरी होंगी। वो मेरे लिए बड़ा जुझारू रूप से जिस दिन से मैं नामांकन दाखिल करने के साथ साथ कार्यालय खोला हूं, घर घर डोर टू डोर संपर्क में मेरे साथ रैली में छोटे बड़े जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो मेरे साथ भिड़े हुए हैं। मैं उनका दिल से एकदम आभार व्यक्त करता हूं, उनके लिए आभारी हूं। चुनाव की जीत हार तो डिसीजन जो भी होगा वो 15 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन उनसे पहले भी मैं उनको युवाओं को जिनके साथ मैं रहता हूं, जो मेरे लिए सेवा में तत्पर हैं, भिड़े हैं मेरे लिए, मेरी जीत के लिए, मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। भाजपा ने स्टार प्रचारक को अपने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक कब आएंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भारतीय जनता पार्टी अपने झूठों वादों को लेकर मैदान में उतरती है। तो कहीं ना कहीं आज की स्थिति ये बनी हुई है कि सुनील साहू जी का स्थिति बहुत ही गंभीर है। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं, उनको ज़रूरत है सुनील साहू जी की, तो उसके लिए स्टार प्रचारक बन रहे हैं वो। कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता ही स्टार प्रचारक है। उसको स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर गरीबों के साथ, मीडियम वर्ग के साथ ऐसा दिल से दिल लगाव बनाकर चलता है। तो हमारी पकड़ अभी अच्छी मजबूत है। तो कहीं पे कहीं सुनील साहू की स्थिति खराब है, इसलिए उनको स्टार प्रचारक की ज़रूरत है। जैसा कि वार्ड नंबर 6 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, तो बटे हुए के साथ साथ हमारे वार्ड में ऐसी 2 बस्तियां हैं जिनके जाने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको दिया जा सकता है। तो मैं वहां जाकर बोल के आया हूं कि मेरे पार्षद बनने के बाद ही मैं उन मूलभूत सुविधाओं को, जो भी है प्रॉब्लम, उसको मैं तुरंत ही सॉल्व करूंगा। मैं ये वचन दे के आया उनको और विश्वास भी दिलाया हूं कि मैं उस कार्य को तत्पर ही करवा लूंगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेके 11 फरवरी को चुनाव होना है, वहीं 15 फरवरी को इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने युवा प्रत्याशी देवेश वैष्णव को अपना दांव खेला है, वहीं दूसरी तरफ सीधा मुकाबला होगा निर्दलीय पार्टी के महेंद्र जंघेल के साथ। और देखते हैं जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। इसी के साथ मैं आकाश गंजीर, कैमरामैन विपेंद्र के साथ, विजन टाइम न्यूज़, राजनांदगांव।